This is the question number 2nd of exercise 4.4 chapter 4th quadratic equation class 10 from NCERT book. Question number 2nd say that find the value of k. You have to find the value of k for each of the following quadratic equation. आपके पास बेटा दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनके क्या है, दो इक्वल रूट्स आपके सामने होंगे. स्टूडेंट्स यू नो दैट इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 then roots are given by quadratic formula x equal to minus b plus minus b square minus 4ac then square root by 2a. In the last class I am already told you that if b square minus 4ac equal to 0 then रूट्स आर इक्वल. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आते हैं तो देन रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब क्वेश्चन में क्या है कि जो रूट्स है वो आपको इक्वल दे रखे हैं, टू इक्वल रूट्स. ओके, रूट्स आपके इक्वल हैं. सो अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल होगा. आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करें, देन उसको 0 के इक्वल पुट कर दें. क्यों बेटा? बिकॉज जो रूट्स हैं वो आपको इक्वल दे रखे हैं. अब a की वैल्यू है आपकी x का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू है आपकी x का कोफिशिएंट k एंड जो कांस्टेंट c है वो आपका है 3. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड आउट करें. b की वैल्यू k तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू आपकी 3 है. सो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24. k स्क्वायर इक्वल 24 RHS में गया तो प्लस हो जाएगा. k स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा. अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट होगा तो आपका प्लस माइनस 24 को आप क्या लिख दें, 6 इंटू 4. ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी होगी 4 का स्क्वायर रूट बाहर आया तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 6. तो आपके पास k की वैल्यू आ गई. k की वैल्यू आपको दो मिली, एक प्लस 2 रूट 6, आप प्लस लगाएं या ना लगाएं, एक आपकी माइनस 2 रूट 6. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा ये है, k की वैल्यू आपको ये मिलेगी. एक बार दोबारा देखें, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करने पे a की वैल्यू 2, b की k, c की 3. रूट्स आपको इक्वल दे रखे हैं. आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होगा देन रूट्स आर इक्वल. ये नेचर ऑफ रूट्स में बताया गया है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था. अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो बिकॉज रूट्स इक्वल दे रखे हैं. b की वैल्यू आपकी k है, k स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका क्या होगा 4 2 जा 8 3 जा 24. अब यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये 2k की वैल्यू मिलेगी. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है आपका kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अब बेटा अगर ध्यान से देखो तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म गिवन है, लेकिन जनरल फॉर्म हम इसकी बनाएंगे. kx की x से मल्टीप्लाई ये हो गया आपका kx स्क्वायर, kx की माइनस 2 से माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ a की वैल्यू आपकी k है, b की वैल्यू आपकी माइनस 2k है और जो c है वो आपका क्या है 6 है. अब b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालें और उसको 0 के इक्वल पुट करें. b की वैल्यू है आपकी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू आपकी 6 है. तो आपको क्या मिला, ये आपको मिला 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0. 4k आप कॉमन ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक. अब k में क्वाड्रेटिक बन गई बेटा. ठीक है, देखो ये x में क्वाड्रेटिक थी, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अब ये कंडीशन लगाने के बाद आपको k में क्वाड्रेटिक मिल गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक आपकी यहाँ भी थी, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो गया था RHS में ले जाके, यहाँ से फैक्टराइजेशन कर दें आप. देन आपको क्या मिला, 4k आप कॉमन ले ले तो यहाँ आपको मिला k, यहाँ पे आपको मिला माइनस 6. एक बार 4k को आप 0 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू 0/4 0 मिल गई.
ठीक है, तो k की वैल्यू आपको 0 मिला। एक बार k माइनस 6 को आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपको k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में आपके पास k की वैल्यू 2 मिल गई है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से दैट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन किया जा सके whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर ग्रोव होगा आपका, सपोज करते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर ग्रोव है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी रेक्टेंगल की शेप है आपकी, एक फील्ड है, whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, इसकी जो लेंथ है ये ब्रेथ से ट्वाइस है, ये आपका ब्रेथ हो गया। जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। सपोज करते हैं ब्रेथ आपकी 5 है तो लेंथ क्या हुई 10 हुई, यानी ट्वाइस है। अब हमें ब्रेथ नहीं पता, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया होगा वो आपका 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं बेटा, ठीक है। हम ब्रेथ लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा पॉसिबल है हमें ये बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार मैथमेटिकली इक्वेशन पे जाते हैं कि मैथमेटिकली इक्वेशन क्या बनता है। x मीटर, नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से ट्वाइस हो गया। अगर आपका ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका 2x हो गया, ठीक है। नाउ एरिया जो है वो गिवन है आपका, एरिया आपका 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया है ये, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका 2x है, सॉरी लेंथ आपका 2x है, ब्रेथ आपका x है, देन आपका हो गया 800, तो 2x की x से मल्टीप्लाई होगा आपका 2x स्क्वायर। 800 को LHS में ले आए, माइनस 800 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कुछ कॉमन लेके कैलकुलेशन को कम भी कर सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बेटा आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको क्या मिला x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मैथमेटिकली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल मीन्स क्या है कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रियल निकल सकती है, रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। x यहाँ पे क्या है, x आपकी क्या है, ब्रेथ है। अगर x की वैल्यू रियल निकल गई तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो रियल कब निकलती है बेटा, आपको पता है, इफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac आपका या तो 0 के इक्वल आए या 0 से ग्रेटर आए, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। आपके पास 3 केस मैंने बताए थे नेचर ऑफ रूट्स में कि b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 0 होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाता है या 0 से ग्रेटर आ जाता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। तो इस केस में जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इस केस में हम चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके, ओके। अगर वो आपका ग्रेटर देन 0 आता है देन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल, तो देन हम ऐसा पॉसिबल होगा। अगर नेगेटिव आता है b स्क्वायर माइनस 4ac देन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम फाइंड आउट करें तो b की वैल्यू
देखिए यहाँ पर ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपकी 1 और सी की वैल्यू माइनस 400। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपको इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1600, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना बेटा 1600। सो क्या है 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो रियल रूट्स का मतलब जो x की वैल्यू है आर एग्जिस्ट। तो x की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है, x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है x आपने क्या लेट किया है, x आपने ब्रेथ लेट किया है, तो ब्रेथ आपका क्या हुआ एग्जिस्ट कर गया। तो ब्रेथ एग्जिस्ट कर गया तो मतलब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, रियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करें, यहाँ आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दें बेटा, तो x की वैल्यू क्या होगी 400 का स्क्वायर रूट, देन प्लस माइनस हो जाएगा, तो 400 का स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको एक तो 20 मिला, एक आपको x की वैल्यू माइनस 20 मिला। तो माइनस 20 वाला तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे, लोगे ही नहीं। क्यों नहीं लोगे बेटा, क्योंकि x आपने ब्रेथ लेट किया है और ब्रेथ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो x की वैल्यू आपकी 20 मिली। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी x, जो कि क्या है आपका 20 है। ठीक है, नाउ लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वो था आपका 2x, तो x की वैल्यू आपको 20 मिला है तो आपका क्या मिला 40, तो ये आपका आ गया मीटर। तो ये बेटा आपका आंसर। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो इफ सो अगर पॉसिबल है तो निकाल भी दिया हमने, लेंथ आपका 40 आ गया, ब्रेथ आपका 20 आ गया। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। या आपके पास बेटा एक सिचुएशन गिवन है, आपको ये बताना है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इफ सो अगर है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो सिचुएशन जो है उसमें आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सिचुएशन ये है कि आपके पास दो फ्रेंड है और उनके दो फ्रेंड हैं, उनके एज का जो सम है वो आपका 20 ईयर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, यानी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो आपको बताना है क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल होगा। सिचुएशन पॉसिबल आपका कब होगा, सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकाला, वो अगर आपका ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल है तो पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज मीन्स अगर नेगेटिव में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो सॉल्यूशन में जाते हैं। दो फ्रेंड की एज क्या है, दो फ्रेंड की एज का सम आपका क्या है 20 है। सो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज हम क्या ले लेते हैं x ईयर, और कैसी एज, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी फिलहाल जो एज उनकी चल रही है प्रेजेंट में। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी बेटा, दोनों की एज का सम आपका 20 है, तो एक की x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x ईयर। ऑब्वियस सी बात है, देखो ना, अगर दो फ्रेंड की एज का सम आपका 20 है, फर्स्ट फ्रेंड की एज आपकी मान लो 12 है, 12 ईयर, तो सेकंड फ्रेंड की क्या होगी 8। कैसे पता लगा, जो सम है उसमें से फर्स्ट फ्रेंड की माइनस कर दो 8, तो 8 ईयर आ गई। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने x लेट कर ली तो सम आपका 20 है, 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस कर दी तो 20 माइनस x हो गया। आया ना बेटा समझ में।
अब क्या कहता है कि 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले चले जाओ उनकी एज में। अब बेटा मेरी एज मान लो 25 है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 4 21 ईयर हो जाएगी ना। अब ऐसे ही फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है वो x है, तो 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4। प्रेजेंट में जो एज है वो आपकी x है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, 4 साल का वो छोटा होगा तो कम कर दें x माइनस 4। ऐसे ही 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की फिलहाल प्रेजेंट में एज 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले क्या होगी, 4 माइनस कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 साल पहले की दोनों की एज निकल गई। अब दोनों की एज 4 साल पहले दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है वो आपको 48 दे रखा है बेटा, तो दोनों की एज की प्रोडक्ट कर दें, 48 के इक्वल रख दें। अब आप इसको सॉल्व करें तो x की 16 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 16x, x की माइनस एक्स से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 से 64 माइनस का, नाउ माइनस 4 माइनस एक्स ये हो गया आपका प्लस 4x इक्वल 48। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 16x प्लस 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 48 LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बेटा आपको मिला माइनस एक्स स्क्वायर 20x जो है वो प्लस का है, या आपको मिला 8 और 4 12 कैरी 1 1 1 2 माइनस का हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन को छोटा बनाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस में है, अगर थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाना है तो आप माइनस कॉमन ले लें, या एक काम करिए सारी टर्म RHS में ले जाएं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 1 2, और यहाँ LHS में 0 मिला, अब इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो कहता है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC आपका ग्रेटर देन 0 होगा या 0 के इक्वल होगा तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। तो निकाल लें बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी की वैल्यू है आपकी माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू है आपके पास 1 और सी की वैल्यू है 1 1 2। तो आपको क्या मिला, ये आपको मिला 400 माइनस 4 2 8 4 4, तो ये आपको मिला माइनस 48। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC आपको क्या मिला माइनस 48, जो कि क्या है लेस देन 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर बेटा लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो रियल रूट्स का मतलब x की जो वैल्यू है आर नॉट एग्जिस्ट, यानी x की वैल्यू रियल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और x आपका क्या है फर्स्ट फ्रेंड की एज, तो x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और x आपका क्या है फर्स्ट फ्रेंड की एज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल ही नहीं है तो फाइंड आउट करना ही नहीं है x की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, आज चैप्टर 4 हम फिनिश कर देंगे। तो चैप्टर 5 का आपका लास्ट क्वेश्चन आपको कहता है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन किया जाए। ये आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर हो। पेरीमीटर क्या है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का मीन्स होता है पेरीमीटर, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर हो। तो बेटा पेरीमीटर और एरिया किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेथ पे रेक्टेंगल की।
ठीक है ना। तो ऐसी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है क्या जिसका पेरीमीटर निकाल लें तो 80 मीटर आए और एरिया निकाले तो 400 मीटर्स की आए। तो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ लेट लेके करके चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो x लेट करके चलते हैं, x मीटर। ब्रेथ भी लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इस केस में आप क्या करो, y लेट कर लो, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का वो गिवन है आपको, वो गिवन है कितना, वो है आपको गिवन 80 मीटर, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपका लेंथ प्लस ब्रेथ 40 आ गया, 2 डिवाइड में गया। लेंथ की वैल्यू आपकी x है और ब्रेथ की वैल्यू y है, तो x प्लस वाई इक्वल 40 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है बेटा। अब जो एरिया है, एरिया कितना गिवन है, एरिया है आपका 400, ठीक है 400। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि कितना है बेटा 400, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है x और ब्रेथ की वैल्यू क्या है y, तो 400 आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमें करना क्या है बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये देखो, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू होगी 400/x। ये y की वैल्यू सेकंड से निकालिए, फर्स्ट में पुट कर दो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 400/x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये, तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 400/x इक्वल 40। x एलसीएम ले लें तो ये आपको मिला x² प्लस 400 इक्वल 40। ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 40x हो गया, फिर माइनस में आ जाएगा, x² माइनस 40x प्लस 400। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो आपको बताना है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अब इस सिचुएशन से ये इक्वेशन बनी है, ये कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना पॉसिबल कब होता है, रियल वैल्यू, जब b², बार बार बेटा वही बात चल रही है, b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर आप b² माइनस 4ac फाइंड आउट करें तो आपको क्या मिलेगा, -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू c और ये हो गया 400, तो ये आपको मिलेगा 1600 माइनस 1600 0। तो b² माइनस 4ac आपको 0 मिला ना, या तो 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ गया तो बेटा पॉसिबल नहीं होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इसका रीज़न मैं नेचर ऑफ रूट्स में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से आप क्या करें, हमें ये पता चल गया कि रूट्स निकल सकते हैं, यस ऐसा पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इफ सो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगी, अगर x की वैल्यू निकल गई तो आपकी लेंथ निकल गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा, या यहाँ पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से आप x² माइनस फैक्टराइजेशन मेथड लगा दें, वो मैं आप लोगों को डिफाइन अब यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है, काफ़ी बार कर चुका बेटा स्टार्टिंग में ही। तो आपको मिलेगा आपको x माइनस 20 और x माइनस 20 आपको मिल जाएगा। x माइनस 20 को आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 20, फिर x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 20, यानी x की वैल्यू आपको सेम मिलेगी 20। सो x की वैल्यू आपको मिल गई तो लेंथ आपको मिल गया, ठीक है, लेंथ आपकी कितनी आ गई है 20 मीटर। और ब्रेथ कितना होगा, आपके पास इक्वेशन है x की वैल्यू 20, फर्स्ट में पुट कर दें, पुट x इक्वल 20
इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करोगे तो 20 + y = 40, तो y की वैल्यू भी आपको 20 मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इस केस में y भी आपका 20 मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर में क्या हुआ कि लेंथ भी आपको 20 मीटर मिल रहा है और ब्रेथ भी आपको 20 मीटर मिल रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई की वैल्यू दोनों की 20 आ रही है। दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये आपका स्क्वायर है। ठीक है ना, तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। सो आपका लेंथ और ब्रेथ क्या हुआ, लेंथ की वैल्यू आपकी 20 और ब्रेथ की वैल्यू आपकी 20। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।